द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल लाख अपनी बर्बादी का मंजर छिपाता रहे, लेकिन यहां हर जानकारी आपको मिलेगी। इजराइल के 50 सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। हमास के लड़ाकों के सामने इनकी एक नहीं चली है और 50 के 50 इजरायली सैनिक मारे गए। यह संख्या और बढ़ती जा रही है। हालांकि इजराइल अपने ऑफिशियल आंकड़े बहुत कम बताता रहा है, लेकिन बावजूद इसके हम आपके पास इजराइल की पूरी सच्चाई सामने रख रहे हैं। तो यहां भी एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि हर घंटे एक इजरायली ढेर हो रहा है। और सिर्फ गाजा में ही नहीं, वेस्ट बैंक में भी इजरायली ढेर हो रहे हैं। रिपोर्ट क्या है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। हमारे पास मिश्रा अमरेश लगातार अपडेट भेज रहे हैं। इनके ट्वीट से हमें खूब जानकारी मिल रही है। एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखेंगे आप, ये इजरायली सैनिकों के लाशों का ढेर का बस एक छोटा सा दृश्य देख लीजिए। ये दृश्य बता रहा है कि ऐसी संख्या हर घंटे होती है, ऐसी भीड़ लगती है और इजरायली सैनिक को दफन किया जाता है। लेकिन इजराइल को लगता है कि दुनिया कुछ जान नहीं रही है। मिश्रा अमरेश ने लिखा भी है, ब्रेकिंग खबर है। इजराइल के माउंट हर्जल मिलिट्री कब्रिस्तान के निदेशक डेविड ओरेन बैरुच ने खुलासा किया कि उन्होंने पिछले 48 घंटों में अकेले गाजा में मारे गए 50 आईडीएफ सैनिकों को दफनाया है। हर घंटे एक दफन होता है। आधिकारिक इजरायली आंकड़े पिछले 24 घंटों में केवल 13 मौतों की बात स्वीकार करते हैं, और यह केवल गाजा है। वेस्ट बैंक के बारे में क्या, जहां हर दिन 3-4 आईडीएफ सैनिक मारे जाते हैं। तो यह इजरायली यह सूचना छिपाकर उन्हें लगता है कि वो दुनिया को यह बता सकते हैं कि उन्होंने गाजा में जो तबाही मचाई है, इससे हमास के लड़ाकों को भारी नुकसान हो गया है। लेकिन हमास के लड़ाकों ने इनको क्या जगह दिखाई है, इस खबर से साफ तौर पर समझा जा सकता है। 50 इजरायली सैनिकों को ढेर किया जाना, वो भी 48 घंटे के भीतर। लड़ाई तो 40 दिन से ऊपर की हो चली है और ऐसे में इस लड़ाई में ना जाने कितने इजरायली सैनिक मारे गए हैं, आंकड़े छिपाए जाते हैं। तभी तो हमने एक रिपोर्ट आपको दी थी, वो इजराइल के एक पत्रकार के द्वारा ही जारी की गई थी। इसमें यह कहा जा रहा था कि अगर इजरायली सैनिकों के मारे जाने की संख्या की भी बात करें तो यह संख्या जो है वो 3000 के करीब है। इतना ही नहीं, बात है कि 12,500 इजरायली सैनिक वहां घायल हो रखे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये सारे इंफॉर्मेशन छुपाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू अपनी कमजोरी दुनिया के सामने लाने देना नहीं चाहते और फिर गजा पट्टी में जो वो कत्लेआम मचा रहे हैं उसे उसी ढीठता के साथ स्वीकार करते हुए दुनिया के देशों के दिखाए गए रास्ते पर चलने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमें हमास को खत्म करना है और इसके लिए रास्ते में जो भी आएगा हम उसे भी निशाना बनाएंगे। यह कैसे संभव है कि आप सिविलियंस को मार करके, बच्चों को मार करके चाहते हैं कि गजा पट्टी पर कब्जा कर लेंगे? यह नहीं हो सकता है। आइए कुछ ट्वीट हम और दिखाते हैं। मिश्रा अमरेश के अपडेट्स क्या क्या है। बताया जा रहा है कि लगातार हमला हो रहा है, फिलिस्तीनी लड़ाके खूब मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। एक रिपोर्ट और है, यह भी ब्रेकिंग खबर है। 2 बड़े हमले की जानकारी दी गई है कि फिलिस्तीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स ओपन फायर ऑन इजरायली सोल्जर्स इन द कफ अल वाद नेबरहुड ऑफ अरिहा जेरिको लोकेटेड इन वेस्ट बैंक। कहा यह जा रहा है कि जो फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस है, जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं, उन्होंने खुले तौर पर इजराइल पर फायर कर दिया है, हमला कर दिया है। और यह जो हमला हुआ है अरिहा के पड़ोसी क्षेत्रों में हुआ है, जो कि वेस्ट बैंक में है। यानी कि गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी जबरदस्त हमला चल रहा है। और इस हमले का असर यह है कि गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक में इजराइल दहल उठा है। इजरायली सैनिक जिस तरीके से इस जंग में मारे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इजरायली डिफेंस फोर्स को बैकफुट पर ला रहा है, घुटने टेकने पर मजबूर कर दे रहा है। एक इंफॉर्मेशन और है, इसी से संबंधित है। यह भी बताया जा रहा है कि ताबड़तोड़ जो हमले हुए हैं उसके बाद इजरायलियों के दांत खट्टे हो गए हैं।
दरअसल इनकी सेना ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए हमास के लड़ाकों के सामने पहुंच गई, लेकिन हमास के लड़ाकों ने जो जाल बिछाए थे उसमें ये लोग ट्रैप हो गए और फिर हमास के लड़ाकों ने इन्हें मौत के घाट उतारा है। इनको उन्हीं के अंदाज में सबक भी सिखाया है और यह सब इसलिए है क्योंकि इजरायलियों ने नरसंहार किया और नरसंहार करने वालों को ऐसा ही सबक सिखाना होता है। यह इंफॉर्मेशन देखिए बताया जा रहा है कि यह भी ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन है। इजराइल एडमिट्स टू द डेथ ऑफ 2 more of its soldiers who were killed during the battles in Gaza। यानी कि आईडीएफ ने अपने 2 और सैनिकों की मौत की बात स्वीकार की है जो गाजा में लड़ाई के दौरान मारे गए हैं। यानी कि ये जो जंग छिड़ पड़ी है इसमें इजरायली सैनिक खूब मारे जा रहे हैं और यह आंकड़ा भले ही इजराइल ना बताए लेकिन सब खुलेगा, सब राज खुलेगा, सारी सच्चाई सामने आएगी जो इंफॉर्मेशन यहां से निकल कर आ रहे हैं। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में सिर्फ हमास अकेले जंग नहीं लड़ रहा। हिजबुल्लाह ने तो साफ तौर पर ऐलान किया कि हमारे पास नई तकनीक के हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, हम जैसे चाहेंगे हमला करेंगे और तब तक इजराइल पर हमला करेंगे जब तक वो युद्ध विराम की घोषणा न कर दे, जब तक गाजा पट्टी में बेकसूरों को जान से मारना न बंद कर दे। इजराइल फिर भी अपने आदतों से बाज नहीं आ रहा है। तो 19 नवंबर को हिजबुल्लाह ने इजराइल के पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र पर बड़े हमले किए। टोटल 11 हमले हुए जिसमें कई इजरायली सैनिकों के हताहत होने की खबर आई। गाइडेड मिसाइल दागे गए, रॉकेट्स छोड़े गए और फिर बमबारी भी की गई जिससे इजरायलियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लेकिन जो इस वक्त खबर आई है कि 50 इजरायली सैनिक ढेर हो गए हैं, यह बहुत बड़ी खबर है। इजरायलियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है। वो गजा पट्टी में कह रहे थे कि हमने गजा को 2 भागों में बांट दिया है, उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा, लेकिन ये भूल गए थे कि ये सब हमास के बिछाए हुए जाल थे जिसमें ये लोग जब फंसे और फिर एक एक कर गिरने लगे, इजरायलियों का विकेट गिरने लगा, इन लोगों ने जान बचाने के लिए खुद को टैंकों में छिपाना शुरू किया, बख्तरबंद में छिपाना शुरू किया। लेकिन जब आप एक बार उस जाल में फंस जाते हैं जो 500 किलोमीटर का हमास का बिछाया हुआ जाल है, सुरंगों से भरा हुआ जाल है, टनल है, वहां पर इजरायली सैनिकों का बचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आउटस्कर्ट पर ही कई इजरायली सैनिक ढेर हुए थे और जो भीतर घुस आए गजा पट्टी में उनकी हालत तो खराब हो ही गई। तो यह बड़ी खबर है कि कैसे आंकड़े छुपाने वाले इजराइल के बारे में वहां जो डिफेंस फोर्स का कब्रिस्तान है उसके निदेशक ने सारा भांडा ही फोड़ दिया। उनका कहना हुआ है कि पिछले 48 घंटों में हमने कम से कम तो 50 इजरायली सैनिकों को दफन किया है। हालांकि इजराइल ने यह आंकड़ा महज 13 का बताया। तो समझ जाइए कि यह जंग बड़ी हो चली है। इजरायली सैनिक अगर ऑफिशियली अपने पूरे आंकड़े बताने शुरू कर दें तो लाशों की लाइन लग जाएगी, लाशों का ढेर कहा जाएगा। इजरायली सैनिक अपने प्रधानमंत्री के घमंड के कारण ही यह सब भुगत रहे हैं, लेकिन उनकी हरकतें भी नरसंहार वाली हैं। तो हमास जवाब निश्चित तौर पर उन्हीं के अंदाज में देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।